तो लेट्स बिगिन के चैप्टर नंबर 1 हम स्टार्ट करेंगे आज। सेंसेशन, अटेंशन और परसेप्शन, ये टोटल 3 टॉपिक है और ये 3 टॉपिक कहीं ना कहीं एक दूसरे के साथ कनेक्टेड है। कि हमारी बॉडी के अंदर जो भी सेंसेशन होता है उसे हम अटेंशन होते हैं और उसका परसेप्शन, ये 3 चीज के बारे में हम यहाँ पर देखने वाले हैं। तो देखते हैं सेंसेशन का मतलब क्या होता है, अटेंशन का मतलब क्या होता है, परसेप्शन क्या होता है। तो इन सभी तीन चीजों के बारे में हम आज पढ़ने वाले हैं। तो ऑलरेडी हमने साइकोलॉजी का स्टैंडर्ड 11th के अंदर ह्यूमन बिहेवियर के बारे में पढ़ लिया, उनकी स्टडी के बारे में पढ़ लिया, उनके अलग अलग कॉम्पोजिशन एक्टिविटीज के बारे में पढ़ लिया। अब ह्यूमन बॉडी जो है वो जो भी इंफॉर्मेशन गैदर करती है, वो इंफॉर्मेशन कहाँ से गैदर करती है कि सराउंडिंग, उसके आसपास जो भी चीजें वहां से इंफॉर्मेशन गैदर। अब वो चाहे एक्सटर्नल वर्ल्ड हो या उसकी सेंसरी ऑर्गन्स हो, ठीक है। देर आर various stimuli in the external environment, but human beings are selected some liked stimuli and give complete mental concentration towards it। ठीक है, अगर हम एक ह्यूमन जो है, ये ह्यूमन के आसपास बहुत सारी ऐसी चीजें हैं, ठीक है, इस ह्यूमन के आसपास बहुत सारी ऐसी चीजें हैं, लेकिन ये जो ह्यूमन है वो किसी एक ही चीज पर फोकस कर कर उसी पर वो वर्क करता है और उसी को वो क्या देता है, कंप्लीट मेंटल कंसंट्रेशन उसे प्रोवाइड करता है। तो इसके बारे में थोड़ा हम आज पढ़ेंगे। इस चैप्टर के हम लोग क्या क्या पढ़ने वाले हैं इस चैप्टर के अंदर। तो सेंसेशन एंड इट्स टाइप के बारे में पढ़ने वाले हैं, उनका मीनिंग ऑफ अटेंशन पढ़ेंगे, अटेंशन के नेचर के बारे में पढ़ेंगे, इन सब के कैरेक्टर, डिटरमिनेशन ऑफ अटेंशन, मीनिंग ऑफ परसेप्शन, प्रोसेस, लॉ ऑफ परसेप्शन, ऑर्गेनाइजेशन और परसेप्शन ऑफ डेप्थ एंड डिस्टेंस। इतने टॉपिक के बारे में हम इस टॉपिक में, इस चैप्टर में पढ़ने वाले हैं। तो ये सारे चैप्टर्स और ये सारे टॉपिक ह्यूमन बिहेवियर को ऑब्जर्व करने के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। आपको पता होना चाहिए कि ह्यूमन बिहेवियर कौन से सेंसेस से काम करता है, कहाँ उसका अटेंशन है और क्या उसके परसेप्शन के वैल्यूज हैं। ठीक है, तो सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं हमारे आज के फर्स्ट टॉपिक से, जिसका नाम है सेंसेशन, एन एक्सपीरियंस रिगार्डिंग स्टिमुलस थ्रू द सेंसरी ऑर्गन्स। तो यहाँ पर क्या बताया कि एक ऐसा एक्सपीरियंस रिगार्डिंग स्टिमुलस, स्टिमुलस मतलब एक मान लो कि कोई भी एक ऑब्जेक्ट के बारे में ये बता रहे कि कोई भी एक ऑब्जेक्ट है, उस ऑब्जेक्ट का जो एक्सपीरियंस है, उस ऑब्जेक्ट का एक्सपीरियंस है किसके थ्रू, तो के सेंसरी ऑर्गन्स के थ्रू। जब आप किसी भी एक ऑब्जेक्ट को एक्सपीरियंस करते हो तो उसे हम लोग कहते हैं सेंसेशन कहते हैं। एनी टाइप ऑफ एक्सटर्नल स्टिमुली अफेक्ट सेंस ऑर्गन एंड डिफरेंट नर्व्स नियर द सेंस ऑर्गन आर एक्साइटेड एंड हिज एक्साइटेशन रीच स्पेसिफिक एरिया ऑफ द ब्रेन। ठीक है, तो जितने भी सेंस ऑर्गन्स है वो एक बार एक्साइट होते हैं और उसका एक्साइटेशन जो प्रोसेस है वो रीच होता है कहाँ पर, एक स्पेसिफिक एरिया ऑफ द ब्रेन। अब हमारी बॉडी के अंदर कितने एक्सटेंशन, कितने हमारे पास सॉरी, कितने हमारे पास सेंसेशन और कितने सेंस हमारे पास, उन सब के बारे में तो हमें पता ही है। लेकिन इन सबसे पहले जो यहाँ पर एक चीज बताई गई है कि जो हमारे अलग अलग ऑर्गन जो है, वो अलग अलग ऑर्गन एक्साइट होते हैं और ये एक्साइटेशन कहाँ होती है, एक ब्रेन के स्पेसिफिक एरिया के अंदर। तो भाई ये एक्साइटेशन होता कैसे है, तो उसके बारे में थोड़ा हम पढ़ेंगे। मीनिंग एंड डेफिनेशन, सेंसेशन मीन्स एन एक्सपीरियंस अराइजिंग आउट ऑफ इट इज कॉल्ड सेंसेशन। कोई भी एक ऐसा एक्सपीरियंस होता है जो अराइज होता है किसी एक ऑब्जेक्ट की वजह से, जिसे हम लोग कहते हैं सेंसेशन। Sensation is a change in a consciousness that arise out of excitation which reach the sensory centers in the brain। ठीक है, और सेंसेशन से इंसान जो है वो कॉन्शियस होता है। कहते हैं ना भाई, कोई भी एक इंसान है, उसको सेंस में जब रहता है तब उसको हर एक चीज के बारे में पता होता है, कब उसे लग रहा है, कब उसे वो कुछ लिख रहा है, कब उसे वो काम कर रहा है, कब उसे भूख लगती है, कब उसे खाना खाना है, कब उसे प्यास लगे। तो इन सारी चीजों के बारे में जब हमें एक एक्सपीरियंस होता है तो उस एक्सपीरियंस को हम कहते हैं सेंसेशन कहते हैं। ठीक है, साइकोलॉजिस्ट एंड साइकोलॉजिस्ट
physiologists and psychologists have divided sensation into three classes and they are as follow. अब हमारे जो फिजियोलॉजिस्ट है, जो साइकोलॉजिस्ट, रिसर्चर्स हैं, उन्होंने सेंसेशन को डिवाइड कर दिया है तीन पार्ट के अंदर। कौन से तीन पार्ट? तो नंबर वन, एक्सटर्नल रिसेप्टर्स। अब एक्सटर्नल रिसेप्टर्स मतलब क्या? रिसेप्टर्स, सबसे पहले तो रिसेप्टर्स के बारे में देखते हैं। देखिए, रिसेप्टर्स का मतलब क्या होता है कि कोई भी चीज रिसीव, टू बी रिसीव्ड, किसी भी चीज को रिसीव करना है ना, किसी भी चीज को रिसीव करने के लिए हम कहते हैं रिसेप्टर्स कहते हैं। द एक्सटर्नल फिजिकल एनवायरनमेंट इज कॉन्स्टेंटली हमिंग विथ चेंजेस इन अ स्टिमुलस। तो कि एक एक्सटर्नल फिजिकल एनवायरनमेंट कॉन्स्टेंटली चेंज हो रहा है स्टिमुलस। कौन से स्टिमुलस के अंदर? लाइक अ लाइट, साउंड, हीट, कोल्ड, टच, प्रेशर, केमिकल एयर। तो इन सब के अंदर हमारा जो है फिजिकल एनवायरनमेंट जो होता है वो हमिंग कर रहा है और चेंज हो रहा है, which affect our different senses organs and hence we can experience a different type of sensation। तो इससे हमारे अलग अलग जो ऑर्गन्स है वो अलग अलग ऑर्गन इफेक्ट होते हैं और उस अलग अलग एक्सपीरियंस, उसका भी हमें एक्सपीरियंस, अलग अलग तरह के सेंसेशन हमें मिलता है। ठीक है, तो अलग अलग तरह का एक्सपीरियंस हमें इससे मिलता है। तो एक्सटर्नल रिसेप्टर्स कौन से हुए? लाइट ले लो, साउंड ले लो, हीट, कोल्ड, टच, प्रेशर, केमिकल एयर, केमिकल लिक्विड। तो ये सारे क्या है? अलग अलग तरह के हमारे एक्सटर्नल रिसेप्टर्स हैं। अब एक्सटर्नल रिसेप्टर के साथ दूसरे किस तरह के रिसेप्टर्स होते हैं? दूसरे होते हैं बॉडी रिसेप्टर्स। बॉडी रिसेप्टर भी एक तरह के एक्सटर्नल एनवायरमेंटल कंपोनेंट ही है। द ह्यूमन बॉडी इज इंटरनल फिजियोलॉजिकल सिस्टम। बराबर। अब ये क्या है? ह्यूमन बॉडी जो है, ह्यूमन बॉडी के जो फिजियोलॉजिकल जो सिस्टम है वो रिस्पॉन्सिबल होती है डिफरेंट सेंसेशन के लिए। फॉर द एग्जांपल, एक्साइटमेंट ऑफ द रोड्स एंड कॉल्स फॉर विजुअल सेंसेशन, एक्साइटमेंट ऑफ अ माइक्रोस्कोपिक हेड कॉल्स फॉर ऑडिटरी सेंसेशन। ठीक है, तो यहाँ क्या होता है कि भाई रोड्स एंड कॉन्स की अगर हम बात करें कि कोई विजुअल सेंसेशन को अगर हम देख ले, है ना, कोई भी एक विजुअल सेंसेशन की अगर हम बात करें, तो विजुअल सेंसेशन में किसी रोड्स एंड कॉन्स को अगर हम लोग देखें तो इसका अगर मैं आपको बताऊं कि कोई ऐसी चीज हम देख रहे कि फॉर एन एग्जांपल कि एक रोड है, ठीक है, तो ये रोड को जब इस तरह के रोड से हम लोग, जब स्लोपी रोड से हम नीचे उतरते हैं तो हमारी बॉडी के अंदर कोई तरह के चेंजेस हमें फील होते हैं। ठीक है, दूसरा, एक्साइटमेंट ऑफ अ माइक्रोस्कोपिक हेयर कॉज फॉर ऑडिटरी सेंसेशन। अब दूसरी बात कि हमारा जो ईयर होता है, ठीक है, हमारे ईयर के अंदर छोटे छोटे हेयर्स होते हैं। अब ये जो हेयर है, ये हेयर हमारी ऑडिटरी सेंसेशन का बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट होता है एक तरह के। ये हमारे हेयर, इससे हमारे जो ऑडिटरी सिस्टम है उस सिस्टम को प्रोटेक्ट भी करता है और इस सिस्टम के अंदर हमें एक अच्छी तरह से सुनाई भी देता है। ठीक है, तो ये तरह के वो बॉडी रिसेप्टर्स हुए। थर्ड रिसेप्टर्स हमारे पास है इंटरनल रिसेप्टर्स। थर्ड रिसेप्टर कौन से हमारे पास है? इंटरनल रिसेप्टर्स है। अभी इंटरनल रिसेप्टर्स कौन से है वो देखते हैं। देखिए, इंटरनल सेंसेशन अराइज बिकॉज ऑफ चेंजेस एंड मूवमेंट इन द ऑर्गन विद इन बॉडी एंड इंटरनल फिजियोलॉजिकल सिस्टम। अब इंटरनल सेंसेशन के अंदर आ गया हंगर, आ गया थर्स्ट, आ गया बराबर, सफोकेशन हो गया, ब्लड सर्कुलेशन में चेंजेस होता है, बीपी हाई हो जाना, बीपी प्लस माइनस हो जाना। तो ये जो सारे हैं, तो इन सब की वजह से हमारे इंटरनल रिसेप्टर से भी हमें सेंसेशन फील होता है। तो ये सारे हमने तीन तरह के अलग अलग सेंसेशन के टाइप्स देखे। ठीक है, थ्री क्लासेस है अलग अलग। एक एक्सटर्नल रिसेप्टर्स होता है, दूसरा बॉडी रिसेप्टर्स होते हैं और तीसरे होते हैं इंटरनल रिसेप्टर्स होते हैं। अगर हम टाइप ऑफ सेंसेशन की बात करें तो टाइप ऑफ सेंसेशन के अंदर हमारे पास पांच तरह के अलग अलग सेंसेशन दिए गए हैं। विजुअल, विजुअल से हो जाता है आई, ऑडिटरी से हो जाता है ईयर, ऑलफैक्टरी से हो जाता है नोज, गस्टरी से हो जाता है टंग और स्किन, यहाँ स्किन दिया ही है। तो ये पांच सेंस हमारे पास, हमारे सेंसेशन के फाइव ऑर्गन्स हमारी बॉडी के अंदर अवेलेबल है। कौन से फाइव हैं? एक विजुअल सेंसेशन होता है जो आई के थ्रू होता है, ऑडिटरी सेंसेशन होता है जो ईयर के थ्रू होता है,
ऑल फैक्टरी सेंसेशन होता है जो नोज के थ्रू होता है। गस्टरी सेंसेशन होता है जो टंग के थ्रू होता है, जिसे हम लोग टेस्ट भी कहते हैं। और टच सेंसेशन जो होता है वो स्किन के थ्रू होता है। तो हम इस टॉपिक के अंदर, सेंसेशन के अंदर, इन पांचों के बारे में पढ़ने वाले हैं। तो बिगिन करते हैं हम लोग विजुअल सेंसेशन से। अब विजुअल सेंसेशन जो है वो ह्यूमन की लाइफ के अंदर बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि कंपोजिशन ऑफ आई होता है, जो उसके इंटरनल ऑर्गन्स होता है, उसके नर्व्स होते हैं, वो सीधा कहाँ पे जाता है? ब्रेन के पास जाता है। और ब्रेन आर ऑल इंक्लूडेड इन द प्रोसेस ऑफ अ विजुअल सेंसेशन। तो विजुअल सेंसेशन के ब्रेन का बहुत पार्ट है। अब वैसे देखने जाए तो इंसान को सेंस कब होता है? इंसान को सेंस कब होता है कि कोई भी एक ऑर्गन, और उस ऑर्गन का कनेक्शन होता है ब्रेन के साथ, बराबर। अगर ऑर्गन का कनेक्शन ब्रेन के साथ प्रॉपर है तो उसको सेंस होता है। अगर ऑर्गन का कनेक्शन ब्रेन के साथ नहीं है, ठीक है, ऑर्गन का कनेक्शन ब्रेन के साथ नहीं है, तो सेंस भी पॉसिबल नहीं है। तो याद रखना कि कोई भी सेंसेशन अगर होता है तो सेंसेशन होने के साथ ऑर्गन ब्रेन के साथ कनेक्ट होना बहुत जरूरी है। अगर ऑर्गन ब्रेन के साथ कनेक्टेड नहीं हो रहा है तो वो सेंस होगा नहीं। तो देखते हैं यहाँ पर आई जो है, आई का एक एग्जांपल यहाँ दिया हुआ है कि ये जो है आई, आई के अलग अलग पार्ट्स, ये आउटर आई है जो हम नॉर्मली एक दूसरे की आंखें देखते हैं, वो आई है। ठीक है, हमारे आंख के जो बाल होते हैं जिसे हम लोग कहते हैं आई लैशेस, ये जो कॉर्नर है, ये वाला कॉर्नर हमारा टीयर ग्लैंड है, जहां से टीयर्स ड्रॉप होते हैं। यहाँ पर स्क्लेरा नाम का व्हाइट कलर का जो पोर्शन है उसे स्क्लेरा कहते हैं। उसके अंदर फिर आपको इरिस देखने के लिए मिलता है। ब्लैक कलर का जो पोर्शन है उसे प्यूपिल कहने के लिए मिलता है। और स्क्लेरा के आसपास हमें लेंस देखने के लिए भी मिलता है। देखो लेंस, ये जो यहाँ पर है ना, ये लेंस दिखा है, लेंस के थ्रू हम लोग देख सकते हैं। कभी कभी आपने अगर कैटरेक्ट की बात सुनी हो, ठीक है, तो कैटरेक्ट में क्या होता है कि ये जो लेंस है वो लेंस चेंज किया जाता है। ठीक है, कैटरेक्ट मतलब जिसे हम लोग कहते हैं मोतिया, बराबर। हमारी लेमन लैंग्वेज में से हम लोग कहते हैं कि वही किसी बुजुर्ग इंसान को आंखों में मोतिया हो जाता है। तो मोतिया होता है तो क्या होता है कि ये जो लेंस है वो लेंस यहाँ पर चेंज किया जाता है। ठीक है, चलो। तो यही हमारा स्ट्रक्चर ऑफ एंड पार्ट ऑफ द आई है। अब बात करते हैं थोड़ी एग्जाम के रिलेटेड, कि एग्जाम के अंदर अगर आपको विजुअल सेंसेशन का क्वेश्चन आता है, ठीक है, विजुअल सेंसेशन का क्वेश्चन अगर 3 मार्क्स का होता है तो आप सिर्फ थियोरी लिख दो तो चलेगा। लेकिन अगर यही क्वेश्चन अगर 5 मार्क्स के अंदर आता है तो आपको ड्राइंग बनानी जरूरी है, बराबर। तो आपको ड्राइंग बनानी पड़ेगी। आपको पता होना चाहिए कि कौन सा मसल्स कौन सी जगह पर अवेलेबल है। ठीक है, तो ये पूरा एक बात ध्यान रखना कि अगर 3 मार्क्स में आ रहा है तो थियरी लिख दो चलेगा, लेकिन 5 मार्क्स के अंदर आ रहा है तो उसका ड्राइंग भी आपको कंपलसरी बनाना पड़ेगा। ठीक है, चलो। ये जो सिलेरी मसल्स है हमारे लिए, सिलेरी मसल्स बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, याद रखना। ये विट्रेशियस जेल है, जो व्हाइट कलर का पोर्शन हम लोग अक्सर हमारी आंखों के अंदर देखते हैं। ये प्यूपिल, लेंस और इरिस, 3 पार्ट है। आईलैशेस और आईलिड, ठीक है। मसल्स ऑफ आईज यहाँ पर दिया है, ये स्क्लेरा यहाँ पर दिया गया है। फिर उसके बाद कोरोडोकेट होता है यहाँ पर, फोवा, ब्लाइंड स्पॉट, ऑप्टिकल ऑप्टिकल नर्व होती है यहाँ पर, रेटिना होता है, और ये विट्रियस जेल होता है। ठीक है, तो इस आंख के जो पूरा स्ट्रक्चर है, स्ट्रक्चर को प्रॉपरली समझ लें। अब इस स्ट्रक्चर के थ्रू हम हमारी बॉडी में आई कैसे वर्क करता है उसके बारे में हम देखेंगे। तो उसमें ये फर्स्ट जो पार्ट है, ठीक है, ये फर्स्ट पार्ट आउटर आई के ऊपर है पूरा। तो पहले आपको आउटर आई समझाना है, और आउटर आई के बाद ये जो सेकंड वाला जो पोर्शन है ये आपका इनर आई है, बराबर। मतलब आई को जब हम ओपन कर देंगे तो तो ये जो है स्ट्रक्चर, ये वाला इनर आई है। ठीक है, तो इसको एक समझाना आपको जरूरी है। तो ये दो चीज अगर आप समझा देते हो एग्जामिनेशन के अंदर तो आपका सीधा मार्क्स बढ़ जाएगा। ठीक है, चलो। तो पहले आउटर आई को समझते हैं कि हमारी आंख, बाहर की जो आंख है वो कैसी है। तो एक्सटर्नल आई कैन बी सीन ओनली व्हेन वी स्टैंड इन फ्रंट ऑफ द मिरर और व्हेन वी लुक एट समवंस आई। ठीक है, तो हमारा जो एक्सटर्नल आई है, एक्सटर्नल आई हम कब
वर्क करता है, कब हम देख सकते हैं? या तो हम किसी के सामने खड़े या कोई हमारे सामने खड़ा है, तब उसकी हम आंखें देख सकते हैं, या तो हम खुद मिरर के सामने खड़े हैं तो हम हमारी आंखों को देख सकते हैं। जो वाइट पार्ट हम देख रहे हैं, बराबर, वो वाइट पार्ट को हम कहते हैं स्क्लेरा कहते हैं। ये एक तरह का वाइट फाइबर से बना होता है जो ट्रांसपेरेंट नहीं होता है, और ये हमारी आंखों को प्रोटेक्ट करता है कि भाई कोई भी कचरा या कोई भी आंखों के अंदर ना चला जाए। उसके बाद हमें ब्लैक पार्ट जो दिखता है, जिसे हम लोग प्यूपिल के नाम से जानते हैं। ये एक ट्रांसपेरेंट ऑर्गन होता है, बराबर। यहीं से लाइट एंटर होती है आई के अंदर और रेटिना तक वो पहुंचती है। उसके बाद हमें ग्रे और ब्लू कलर का जो एरिया है, जिसे स्क्लेरा के अंदर हम लोग देखने के लिए मिलता है, उसे हम लोग कहते हैं इरिस। और ये जो है, एंड ऑल्सो द सिलेरी मसल्स भी हमें यहीं पर देखने के लिए मिलते हैं। बिकॉज ऑफ इट दैट द कलर ऑफ द आई कैन बी सीन। तो स्केलर इरिस की वजह से और सिलेरी मसल्स की वजह से हम लोग आई का कलर हम आइडेंटिफाई कर सकते हैं। Ciliary muscles are not interconnected and they do not touch and each other. अब ciliary muscles जो है, अगर आप देखोगे तो ciliary muscles यहाँ से स्टार्ट होता है, यहाँ पर खत्म हो जाता है, फिर यहाँ से स्टार्ट होता है और यहाँ पर खत्म हो जाता है। तो ये एक दूसरे को कनेक्टेड नहीं करते। अब दो ciliary muscles के बीच में जो ये पूरा गैप बनता है, इस गैप को हम क्या कहते हैं? द गैप बिटवीन, जिसे हम लोग कहते हैं प्यूपिल कहते हैं, बराबर। प्यूपिल ये कोई ऑर्गन नहीं है, बट ये 1/8 इंच का एक हॉल है जो कहाँ है लोकेटेड है? इरिस के सेंटर के अंदर हमें लोकेटेड है। ठीक है, तो ये हमारा हो गया इंटरनल आई। देखो इंटरनल आई में आपको क्या बताना है? इंटरनल आई आपको लिखना है कि भाई इरिस कौन सा पार्ट है, स्क्लेरा कौन सा पार्ट है, प्यूपिल कौन सा पार्ट है, लेंस कौन सा पार्ट है। ठीक है, ये चार पार्ट को आप समझा दो। तो व्हाइट पार्ट जो है उसे हम लोग स्क्लेरा कहते हैं, जो फाइबर से बना होता है। ये ट्रांसपेरेंट नहीं है और ये हमारी आंखों को प्रोटेक्ट करता है। ब्लैक पार्ट जो है, जिसे हम लोग प्यूपिल कहते हैं, जो ट्रांसपेरेंट है, जिसके थ्रू लाइट एंटर होती है और रेटिना तक पहुंचती है। ग्रे और ब्लू कलर का, ग्रे ब्लू ब्राउन कलर का जो एरिया है स्क्लेरा के अंदर, जिसे हम लोग इरिस कहते हैं, और ये एक तरह के सिलेरी मसल से बना होता है। और इसी तरह से हम ये वाला जो सेंटेंस है, इट इज बिकॉज ऑफ इट द कलर ऑफ द आई कैन बी सीन, बराबर। तो सिलेरी मसल्स की वजह से ही हम लोग आई का कलर देख सकते हैं। द सिलेरी मसल्स आर नॉट इंटरकनेक्टेड, ये एक दूसरे के साथ कनेक्टेड नहीं है और एक दूसरे को टच भी नहीं करते। इन दोनों के बीच में, सिलेरी मसल्स के बीच में जो गैप बनता है उसे हम लोग कहते हैं प्यूपिल। और ये जो प्यूपिल है ये कोई ऑर्गन नहीं है, याद रखना, प्यूपिल कोई ऑर्गन नहीं है बट एक तरह का हॉल है। और इस हॉल का साइज कितना है? 1/8 इंच का हॉल है। ठीक है, तो ये चार चीजों के बारे में अगर आप समझा देते हो तो आपका जो है आउटर आई एकदम बहुत अच्छी तरह से क्लियर हो जाएगा। नेक्स्ट, अगर हम पढ़ने वाले हैं, हमने आउटर आई तो देख लिया, अब हम लोग थोड़ा इनर आई, आंखों के अंदर वाला जो पार्ट है उसके बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, तो फिगर 1.2 शो द फिजियोलॉजिकल एंड इंटरनल स्ट्रक्चर ऑफ द आई। ये एक तरह का इंटरनल स्ट्रक्चर है आई का। रे ऑफ द लाइट emanating फ्रॉम द एक्सटर्नल ऑब्जेक्ट एंड एंटर आई थ्रू द प्यूपिल, देन इट रीच टू द रेटिना। ये तो हमें पता ही है कि भाई कोई भी रे होता है लाइट का, वो कहाँ से स्टार्ट होता है? तो कि वो प्यूपिल के थ्रू एंटर होता है आई के अंदर, और कहाँ तक पहुंचता है? वो रेटिना तक पहुंचता है, बाय पासिंग थ्रू द ट्रांसपेरेंट विट्रियस ह्यूमर। अभी विट्रियस ह्यूमर क्या चीज है? तो कि ये जो यहाँ पर लेंस से, मतलब कोई एक ऑब्जेक्ट यहाँ पर है, इस ऑब्जेक्ट को अगर देखना है तो इस ऑब्जेक्ट के जो रेज है, इस ऑब्जेक्ट के रेज इस प्यूपिल के थ्रू सीधा विट्रियोसस जेल, विट्रियोसस पार्ट के थ्रू सीधा रेटिना पर वो फोकस, सॉरी रेटिना यहाँ पर है, तो ये रेटिना पर सीधा अफेक्ट करते हैं। ठीक है, तो एक चीज याद रखना। चलो, on the space within the eye which can is the area for a visual sensation। और ये व्हाइट वाला जो पार्ट जो मैंने बताया अभी आप लोगों को, ये वाला जो व्हाइट पार्ट है, ये व्हाइट पार्ट ही हमारे सेंसेशन एक्सपीरियंस के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है।
How much intensity of the light will reach the retina will depend on the contraction and the expansion of the ciliary muscles. ठीक है, जितना ciliary muscles को आप expand करोगे उतनी ज्यादा लाइट आपकी आंखों में जाएगी, और जितना ciliary muscles को आप कॉन्ट्रैक्ट करोगे उतने कम लाइट आपकी आंखों में जाएगी। अब ये जो सिलरी मसल्स होता है वो बहुत सेंसिटिव होता है। अब अगर लाइट रेज की जो इंटेंसिटी अगर हाई हो जाती है तो मे बी पॉसिबल योर आईज मे बी डैमेज्ड। When light increases, ciliary muscles get expanded and the size of the pupil become a small. आपकी जो सिलेरी मसल्स पर अगर लाइट बहुत ज्यादा हो जाती है तो इस केस के अंदर क्या होता है कि आपके सिलेरी मसल्स इंक्रीज हो जाते हैं और आपका जो प्यूपिल है वो प्यूपिल स्मॉल हो जाता है। और अगर इसका बिल्कुल ऑपोजिट, लाइट अगर डिक्रीज हो जाती है तो प्यूपिल आपकी इंक्रीज हो जाती है, तो सिलेरी मसल्स ऑब्वियसली क्या हो जाएंगे आपके, डिक्रीज हो गए। अगर प्यूपिल इंक्रीज हो रही है तो सिलेरी मसल्स डिक्रीज हो गए, अगर प्यूपिल डिक्रीज हो रही है तो सिलेरी मसल्स इंक्रीज हो गए। क्यों? क्योंकि हमारा जो प्यूपिल है वो प्यूपिल कोई ऑब्जेक्ट या कोई ऑर्गन नहीं है, ये एक तरह का गैप है। किसके गैप के? दो सिलेरी मसल्स के बीच का गैप है। अगर सिलेरी मसल्स ज्यादा बड़े हो जाएंगे तो गैप कम हो जाएगा, और सिलेरी मसल्स ज्यादा छोटे हो जाएंगे तो गैप क्या हो जाएगा आपका, बड़ा हो जाएगा। तो एक ये चीज हमें ध्यान में रखती है। To experience the sensation of the near and far object, retina and the ciliary muscles play an important role in visual sensation. ठीक है, तो ये आपका जो पूरा विजुअल सेंसेशन का टॉपिक था। इस विजुअल सेंसेशन के टॉपिक में हमने दो चीज देखी, एक तो आउटर आई देखा और दूसरा हमने देखा इनर आई, स्ट्रक्चर एंड पार्ट ऑफ द आई। तो ये स्ट्रक्चर एंड पार्ट ऑफ द आई आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। इसमें मेन चीज हमें ध्यान रखनी है कि लेंस, एक ऑब्जेक्ट का जो रे है वो लेंस के थ्रू सीधा रेटिना पर जाता है। किसके बीच में से जाता है? तो कि विट्रियोसस ह्यूमर होता है वहां पर से पास होता है। और ये विट्रियोसस ह्यूमर जो है यही पार्ट ऐसा है जो हमारे ऑब्जेक्ट को देखने में हमारी हेल्प करता है। ठीक है, तो ये आपका विजुअल सेंसेशन का पूरा टॉपिक मैंने आज एक्सप्लेन किया। और नेक्स्ट जो ऑडिटरी सेंसेशन है वो हम लोग नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। थैंक यू वेरी मच।